सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सबको पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोग को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए। मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ चुका। कह रहा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, इस ऑप्शन को देखिए ध्यान से। और इससे पहले आप लोग को बता दें, आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आप लोग के लिए जो है सभी सब्जेक्ट के PDF तैयार कर चुका हूं मैंने। अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगले साल मैंने PDF तैयार किए थे, 2 ही सेट दिए थे, जहाँ पे हमने बोला था 80% बट 90% क्वेश्चन उसी से आए थे। तो अगर आप लोग इस बार PDF लेना चाहते हैं तो इस बार मैंने 5 सेट तैयार किए हैं। अगली बार 2 सेट की थी, इस बार 5 सेट तैयार किया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं 5 सेट के प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विद आंसर के साथ मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, मैं अंत में बता दूँगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग को उसमें कॉन्टैक्ट करना है और PDF लेने के लिए आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो वो वीडियो को अंत में बताएंगे, तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक का क्या होगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर B जो है कोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। भिलाई स्टील जो संयंत्र है जो कोयला कहाँ से प्राप्त करता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D यानी कोरबा से। कहाँ से, तो कोरबा से। यहाँ पे धनबाद भी है बट यहाँ पे जो है कोरबा से। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का D हो जाएगा 2 का। चलाए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्या करा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यानी कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का है, देखिए कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है यानी कहाँ पे अवस्थित है। ओडिशा का सॉफ्टवेयर पार्क तकनीकी ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे अवस्थित है। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर A यानी भुवनेश्वर में। क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का A राज होगा भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 5 का ऑप्शन क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 1991 में। कब, तो 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है। इसमें से कौन जो है औद्योगिक जिला है। 4 ऑप्शन देख पा रहे। सो 6 का ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कानपुर जो एक औद्योगिक जिला है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है यानी कहाँ पे है। इन चारों जगह में से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर केरल, इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। सो 7 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यानी बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, बट पहले जो है पश्चिम बंगाल में था, अब करेंटली बिहार हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यानी दिल्ली कोलकाता। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, क्या है तो दिल्ली कोलकाता में, सिर्फ दिल्ली से कोलकाता में जो मतलब चलती है रोड है वो उसको कहते हैं राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी NH2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे देखना है आंसर। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा समाकलनात्मक अनुशासन। क्या हो जाएगा, समाकलनात्मक अनुशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा देखिए ध्यान से, करा कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे 10 का क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यानी तकनीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कौन सा है। क्या है देखिए ध्यान से, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु है, उसके बाद स्थलाकृति है। तो यहाँ पे 11 का राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा यानी स्थलाकृति। स्थलाकृति से क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारकों का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है, 12 करा है, किस वर्ष से जो है विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 1999। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या क्या है तो 6 अरब होगी, तो 1999। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। देखिए ऑप्शन को, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो 13 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व के कितने देशों में मानव विकास स्तर क्या कहते हैं 0.8 था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो 14 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। यहाँ पे जो कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिस्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या देखिए देख पा रहे कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वर्षा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। कौन सी यहाँ पे फसल है जिसको बोने के समय हम कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं गेहूँ। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। कौन सी यहाँ पे फसलों के जो नाम दिए हुए से, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है जूट है, चाय है, गन्ना, कपास है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कराया, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जल परिवहन सबसे सस्ता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 कराया, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर को, यानी पनामा नहर जो है किसको किससे जोड़ता है। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 20 का। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 होगा, यानी कोलोन से। पनामा नहर जोड़ता है कोलोन से पनामा नहर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कराया, विश्व का सबसे लंबा झील जो है जलमार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। देखिए ऑप्शन को, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन किसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 21 का डी हो जाएगा, यानी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। देखिए ऑप्शन को, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुच्छित। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। रेनडियर जो किस क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। सो 23 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी टुंड्रा। क्या हो जाएगा, टुंड्रा। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि मसाई जो है क्या है। मसाई क्या है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जनजाति है। मसाई क्या है, एक जनजाति है। आगे प्रश्न क्वेश्चन 25 का है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ग की आयु के बच्चे में लिंग अनुपात निम्न है। 4 ऑप्शन देख पा रहे। सो 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पंजाब। क्या होगा, पंजाब भारत के किस राज्य में जो है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो ऑप्शन 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख पा रहे। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता जो है निम्नतम है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बिहार। आप सबको पता होना चाहिए क्या है, बिहार होगा। चलिए क्वेश्चन 27 करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है निम्नतम है। 2001 के अनुसार यहाँ पे जो 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, बिहार है, उसके बाद क्या कहते हैं केरल है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा है निम्नलिखित में जो है कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में, विरल है, अर्धविरल है, सघन और अर्धसघन है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सघन। क्या होगा, सघन। तो क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा का जलोढ़ मैदान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर परिभाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन को देखिए आप लोग, 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में श्रेणीगण होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या करा, देखिए ध्यान से कि खरीफ फसल की कृषि जो है किस ऋतु में उगाई जाती है।
यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन में सॉरी मतलब ऋतु में महीना नाम बताना आपको। खरीफ फसल की कृषि मतलब सॉरी खरीफ फसल की कृषि जो है ऋतु क्या है, कौन सा महीना है, तो देखिए ऑप्शन को 131 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं जून से सितंबर, क्या होगा जून से सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 32 करा, देखिए ध्यान से कह रहा है कि घन किमी यानी घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से जो है कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा जो है दर्शाती है। देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा, 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4000। आगे क्वेश्चन में 33 कराया कि निम्नलिखित नदियों में से देश में जो है किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग भौम जल संसाधन है। देखिए ऑप्शन को, 33 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा, 33 का राइट ऑप्शन नंबर बी जाएगा, नहीं गंगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कराया कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना जो कौन से राज्य में पाया था, ऑप्शन को देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। 34 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कर्नाटक, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्या 35 करा कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। बिस्कुट उद्योग देखिए ऑप्शन को, तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी उपभोक्ता, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 करा कि क्या कहते हैं ब्राह्म स्रोतीकरण सहायक है। ब्राह्म नहीं है, ब्राह्य स्रोतीकरण सहायक है, किससे सहायक है। देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, 36 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, क्या होगा विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर 36 क्या होगा 36 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 करा है, क्या करा है कि क्या कहता है परदेशीय नियोजन का संबंध है, परदेशीय नियोजन का संबंध है, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन है। सो यहाँ पे 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, क्या होगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोतश्रय है। सो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी विशाखापट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 करा, देखिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है। देखिए ऑप्शन को, सो 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 39 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी गंगा हल्दिया और इलाहाबाद, गंगा हल्दिया और इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 करा कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी समुद्र और वायु द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 करा, देख पा रहे करा कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ऑप्शन देखिए, 41 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 41 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी इनमें से सभी, औद्योगिकरण से सभी प्रदूषण होता है यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का है, देख पाएंगे भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है, सर्वाधिक चीनी उत्पादन जो है कौन से राज्य में होता है। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पे। बट कुछ दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब जो है महाराष्ट्र हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश क्या हो गया, दूसरा बन चुका है, सॉरी अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश पहला बन गया, इसके हिसाब से मैं आपको कन्फ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे अभी जो उत्तर प्रदेश पहला बन चुका, बट किताब के अनुसार जो है पहला जो है महाराष्ट्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। लेकिन अभी करेंटली जो है आप देख पाएंगे नेट में, तो अभी के इसमें जो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे आ चुका है और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पे आ चुका है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, किताब के हिसाब से मतलब दूसरा है ये महाराष्ट्र, लेकिन अभी जो मतलब किताब के हिसाब से पहला है, लेकिन अभी इसके हिसाब से महाराष्ट्र दूसरा और पहला कौन है, उत्तर प्रदेश। तो अभी पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। सो जैसे कि मैं आप लोग को बताते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और पीडीएफ लेने के बताए थे कि कैसे आप लोग पीडीएफ लेना है। तो पीडीएफ के लिए नंबर को आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8210775306। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, एसएमएस करना है अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके, और वहाँ पे क्या कहते हैं आपको कुछ टर्म्स कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन पढ़ लेना उसको अच्छी तरह से, या फिर आप लोग बता देते हैं कुछ टर्म्स कंडीशन यहीं पे कि आपको प्रत्येक विषय के जो है 5-5 सेट पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। कितना सेट मिलेंगे आपको, 5 सेट पीडीएफ मिलेंगे प्रत्येक विषय के, यानी एक सेट का अगर प्राइस की बात करें तो मात्र आपको 3 रुपये पड़ता है, यानी एक विषय की अगर लेंगे तो 5 सेट है तो आपको पता होगा एक विषय कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। यानी एक विषय का प्राइस जो है आपको 15 रुपया पड़ेगा। अब अगर यहीं पे अगर 5 विषय कर लेते हैं तो आप इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना होता है आपका 75 होता है।
5 विषय का कितना होता है 75 होता है। लेकिन आप एक साथ अगर 5 विषय का लेते हैं जहाँ पे आपको 25 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी आपको 50 रुपये में 5 सब्जेक्ट का अवेलेबल करा दिया जाएगा। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बस उर्दू, संस्कृत और मैथिली ये 3 सब्जेक्ट छोड़ के 5 विषय का आपकी आगत है अवेलेबल करा दिया जाएगा मात्र 50 रुपये, जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव लगभग 300 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर इसको पढ़ ले तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग इसको PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर को आप लोग दोबारा मिल लेता हूँ, क्या है 8210775306। इसको पेमेंट के लिए बता दें इसका पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के लिए वहाँ पे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे सभी चीज़ का एक नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आपको पेटीएम करना है या फिर गूगल पे करना है, कुछ भी करना कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, नीचे में UPI ID भी दिया हुआ है। 3 मेथड जो है, 3 में से जो आपको सुविधा उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है तो अपने फ्रेंड से करवा सकते हैं। उसके पास भी है तो आपके नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा, वहाँ पर जाना है। उसको दुकान में जाने के बाद उसको वो चीज़ डिटेल्स दिखाना है पेमेंट करने के लिए। वो पेमेंट जब कर देगा उससे स्क्रीनशॉट लेना है पेमेंट सक्सेसफुल का और अपने WhatsApp से भेज देना है और उस दुकान वाले को पैसा दे देना आपको। तो यहाँ से आप उसके जरिए से भेज सकते हैं। भेजने आपको जैसे आप भेजेंगे आपको सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज देना है, आपको तुरंत ही मिल जाएगा, टाइम लगेगा भेजने में। तो इस तरह अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी इस मतलब नंबर पर कॉन्टैक्ट, आपका समय बहुत कम है। तो चलिए यहीं तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, भी काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।